संजित नाम के दोनों भाई हैं। सूर्य भगवान की आराधना करी और जो सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना से आपको बताऊं, जो सूर्य भगवान के लिए रोज जल देते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते समय एक काम और क्या करें, जो भी जल देते हैं तो सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं। 12 नाम लेकर के और सूर्य भगवान को प्रणाम करें तो भगवान सूर्य बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिनके ऊपर कहीं सूर्य की दशा होती है या नहीं भी होती है ना, तो सूर्य भगवान को दर्शन, सूर्य भगवान के लिए रोजाना अर्घ्य जरूर देना चाहिए प्राणी को। जिनको कहीं कोई नेत्र रोग हो जाए, आंखों से संबंधित कोई दिक्कत है, वो सूर्य भगवान के लिए जल जरूर दिया करें। जल तांबे के लोटे में लेकर के उसमें गुड़ डाल दें या लाल चंदन डाल दें या कुछ मीठा डाल दें या फिर लाल फूल ही डाल करके और जल दे सकते हैं। जल को देते समय ध्यान रखना चाहिए, जो जल का लोटा है ना, वो हमारी आंखों के ऊपर रहे, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो जल के ऊपर से, जल के अंदर से आके हमारी आंखों तक पड़ना चाहिए। ऐसे हमारे शरीर पर वो किरणें पड़ें, इस प्रकार से सूर्य भगवान को जल हम लोग देते हैं और 12 नाम लेकर के जल दिया करें तो सूर्य भगवान की कृपा हो जाती है। उसके घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती है। तो सूर्य भगवान की आराधना करी इन्होंने। अच्छा, सूर्य की दशा जब व्यक्ति के पास आती है ना, तो आपको बताऊं, जब अगर कहीं कुंडली में कहीं सूर्य की दशा आ गई ना, तो सूर्य की दशा में 2 काम जरूर होते हैं। एक तो सबसे पहले सूर्य की दशा अगर कहीं आ गई तो जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसके लिए शारीरिक नुकसान होगा, चाहे वो एक्सीडेंट के द्वारा हो और चाहे वो कोई आंतरिक रोग के द्वारा हो। अब उस समय क्या है, सूर्य की दशा चल रही हो और उस समय अंतरदशा किसकी चल रही, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, लघु विंशोत्तरी किसकी चल रही है, महाविंशोत्तरी किसकी चल रही है, उसमें कौन से ग्रह हैं। अगर कहीं उस समय शनि की अगर कहीं दशा चल रही तो ज्यादा घातक होती है। तो शनि भी देखते हैं हम लोग कि शनि कहाँ से चल रहा है। शनि आता है ना तो ऊपर से आता है, शनि में बस ये दिक्कत है। अन्य ग्रह तो कोई छाती से आता है, कोई पेट से आता है, कोई पैरों से आता है, कोई हाथ से आता है, कोई आंख से, लेकिन ये शनि जो आता है ना, तो इसका शुभारंभ ही मस्तक से होता है और मस्तक से होता है। अगर कोई आकर के सीधा गाड़ी का इंजन ही पकड़ ले, ड्राइवर को ही पकड़ ले, तो गाड़ी तो गड्ढे में गिर ही जाती है। इसलिए शनि थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक मानते हैं, ये जल्दी पतन का कारण बन जाता है। जिस सिर पर आता है, सीधा सिर पर आता है और सिर पर आता है तो व्यक्ति का दिमाग खराब कर देता है शनि। और शनि किसी को नहीं छोड़ता। एक बात और आपको बता दूं, शनि हनुमान जी महाराज के लिए भी नहीं छोड़ा, हनुमान बाबा के पास पहुंच गया। एक बार भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा, भोलेनाथ के पास पहुंच गया। भगवान से कहा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। भोलेनाथ बोले क्या करोगे बेटा हमारे पास में आके, अपने राम तो जंगल में पहाड़ों में रहने वाले। बोले नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास में आऊंगा। भोलेनाथ बोले आ जाना, देखता हूं क्या करोगे हमारा। रात्रि भर नींद नहीं आई बाबा को। रात्र में पार्वती जी से बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम अपने मायके चली जाओ। बोले क्यों? बोले कल शनिदेव आ रहा है, उससे लड़ूंगा, मैं देखूंगा कैसा आ रहा, क्या करेगा मेरा। मैया पार्वती ने बोरी बिस्तर बांधे, रात को ही चली गई हिमांचल जी के यहाँ। अब रात में ही भोलेनाथ ने सोचा सुबह आएगा, इससे अच्छा एक काम करते। बोले क्या? इस घर को छोड़ के ही भागे जाते, ढूंढता ही रह जाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा। सो क्या किया, पहाड़ों से नीचे उतर के गंगा जी के किनारे आ गए। फिर भोलेनाथ ने सोचा कहीं फिर भी पहचान लिया इसने, तो क्या करूं। भोलेनाथ बोले एक काम करता हूं, अपने स्वरूप को ही त्यागे देता हूं, ऊंट बना जाता हूं। ऊंट बन गए। ऊंट बन के सूखे पत्ते गाते घूमते फिरे। जब शनि की दशा पूरी हो गई, लौट के आ गए। भोलेनाथ बोले मुस्कुराते हुए, शनिदेव बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, मेरा नाम शनि है, जानते हो मेरा नाम भगवान शिव है, ढूंढ भी नहीं पाए मुझको। शनिदेव मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के बोले बाबा ज्यादा मत बोलो। बोले क्यों? बाबा बचा क्या है तुम्हारा? बोले क्यों? बोले सबसे पहले मैंने तुम्हारी नींद हराम कर दी। सबसे पहले नींद हराम कर देता है, शनि की दशा आती है तो नींद उड़ जाती है। दूसरे नंबर पर क्या करता है? परिवार से अलग कर देता है। सबसे पहले पत्नी से अलग करवाता है। मैंने पत्नी से अलग करवा दिया तुमको, पत्नी को अलग कर दिया, तुमको अलग कर दिया। तीसरा काम क्या करता है शनि? तीसरा काम करता है उसको घर से अलग कर देता है। या तो घर बिचवा देगा या उसको घर से भगवा देगा। घर से अलग कर दिया तुमको। चौथा काम जानते हो? बोले चौथा काम क्या करता है? फिर वो शरीर से ही अलग करवा देता है। भोलेनाथ बोले क्या? तुमको भोलेनाथ की जगह ऊंट बना दिया, पत्ते खाते घूमते फिरे, अब क्या बचा इससे ज्यादा, और क्या करोगे? भोलेनाथ ने मन ही मन सोचा वास्तव में बात तो तूने सही कही, सब कुछ तो हो गया, मैं सोच रहा था कुछ भी नहीं हुआ।
तो ये शनि होता ही ऐसा है, ये किसी को नहीं। हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गया, हनुमान बाबा से बोला बाबा तुम्हारे पास आ रहा हूं। हनुमान जी बैठे थे पहाड़ों में, भगवान का भजन कर रहे थे। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बोले बेटा जाओ, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, थोड़ा राम जी की सेवा कर लेने दो ना। शनि बोला नहीं, मैंने प्रतीक्षा नहीं करता हूं किसी की, मेरा टाइम हो गया, आ रहा हूं। हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं माना, बोले आ जाओ। अब इसकी तो आदत पड़ी थी, सीधा जाके छलांग मार के सिर पे ही बैठता था, तो सीधी छलांग मारी और हनुमान जी महाराज के सिर पे ही बैठ गया। हनुमान बाबा ने कहा ओ ये तो मानेगा ही नहीं, ये तो अपना काम करना चालू कर दिया। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बड़े बड़े पहाड़ों को उठाया, उठा के अपने सिर पर रखना चालू किया। एक पत्थर रखा, 2 रखे, 3 रखे, जो पहाड़ों का पत्थरों का वजन इसके ऊपर पड़ा सो बड़ी जोर से चीखा, चिल्लाया बाबा बाबा छोड़ दो मुझको, मैं जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले अभी नहीं, अभी तो शुभारंभ हुआ, अभी तो 150 पहाड़ उठा के रखता हूं, इसके बाद में बात करूंगा तुमसे, रुक जाओ। बाबा मेरे दोनों पैर तो टूट गए, अब इतनी जल्दी भागा, लेकिन पैर दब गए, आधा धड़ तो निकल गया, पैर दब गए। अब पैर दबे, बाबा आप मुझे छोड़ दो, अब भाग भी ना पाए, रुक भी ना पाए। हनुमान जी महाराज बोले बेटा और रुक जाओ। शनि बोला नहीं बाबा अब तो मुझको छोड़ दो। हनुमान जी महाराज बोले तो छोड़ तो देंगे, लेकिन एक काम करना। बोले क्या? मुझको वचन दो। बोले क्या? आज के बाद में। शनि बोला भगवान तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। बोले आपके पास कभी नहीं आऊंगा। हनुमान जी महाराज बोले मेरे पास में आओ तो खूब चले आना, लेकिन मुझे वचन दो आज के बाद में जो मेरे भक्त हो उनके तरफ कभी मुड़ करके भी मत देखना। जो हनुमान बाबा का भक्त होता है शनि उसकी तरफ कभी मुंह खोल करके भी नहीं देखता। तो मैं निवेदन यही करना चाहता, ये शनि होता ही ऐसा है। तो हम उस समय हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रह कहां से चला है और क्या कर रहा है। तो सूर्य भगवान की कृपा जब होती है, सूर्य की जो आराधना करते हैं, तो सूर्य क्या करते हैं, ये सूर्य आकर के सबसे पहले नेत्रों की रक्षा करते हैं, हमारे नेत्रों की रक्षा करते हैं। जिस ग्रह की जैसी दशा चल रही उस समय वो हम लोग कुंडली के द्वारा देख लिया करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो सत्राजित ने क्या किया, सूर्य भगवान की आराधना करी दोनों भाइयों ने। सूर्य भगवान बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इन्होंने इनको एक मणि दे दी। बोले बेटा इस मणि को ले जाओ। इस मणि का प्रभाव क्या है? बोले ये 1.25 मन सोना रोजाना दान में देगी। अब 1.25 मन सोना रोजाना दान में दिया करती थी। घर में बहुत धन हो गया। बोले एक काम करो। बोले क्या? इस मणि को लेकर के तुम एक काम करो, इस मणि को गांव वालों ने कहा तुम्हारे पास में धन बहुत हो गया, भगवान को दान कर दो, इसको दान कर दो। अब दान की बात आई तो क्या होता है, लोगों की बुद्धि छोटी होती, दान भी सब नहीं कर सकते। जिसकी किस्मत में, जो किस्मत वाला होगा वही कर सकता है। नहीं कई लोग सोच सोच करके रह जाते। अगर कहीं कोई कहे दान केवल जिनके पास धन होता है वही करते होंगे, ऐसा नहीं है। दान बड़े बड़े धनवान वाले लोग, धनवान लोग भी देखे हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते हैं। जब तक ईश्वर की ही इच्छा होगी तो ही दान निकल सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान लेता है 2 हाथ से। भगवान जानते हैं किसी के यहाँ बेटी की शादी हो, बेटा की शादी हो रही हो, हम लोग व्यवहार करके आए तो हम देते तो जरूर है 500 रुपए दिया, लेकिन पता जिसके यहाँ देते हैं उसको कई गुना उससे ज्यादा देना पड़ता है। जब 2 हाथ वाले के हम देते तो वो कई गुना ज्यादा वापस लौटाने की सोचता है, लेकिन हम 2 हाथ वाले हैं और भगवान तो 1000 हाथ वाले हैं। तो भगवान सोचते हैं कि मुझे 1000 गुना लौटाना पड़ेगा, इसलिए भगवान सबका नहीं लेते हैं। भगवान सबका तन, सबका मन, सबका धन भी भगवान को स्वीकार नहीं होता है। मीराबाई का ही भगवान को तन स्वीकार था तो उनका ही तन लिया। भगवान को सुदामा जी के ही तंदुल खाना थे, इसलिए सुदामा जी के तंदुलों को भगवान ने स्वीकार किया। तो जैसे ही इन्होंने कहा भैया इस मणि को दान कर दो, इन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं दान नहीं करूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने क्या किया, रात्रि में ही मीटिंग करी। बोले भैया कहीं बल के द्वारा न इस मणि को छिनवा लें, एक काम करो। सत्राजित प्रसन्नजित ने कहा तुम एक काम करो मेरे भाई, इसको लेकर के जंगल में कहीं छुप जाओ। लेकर के गए, जंगल में जाकर के छुप गई। और जैसे जंगल में छुपे ही थे, इतने में क्या हुआ, जंगल में छुप रहे थे
लौट करके कई दिन हो गए, लौट करके ही नहीं आए। अब जब लौट करके नहीं आए तो इन्होंने सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा भाई आखिरकार गया कहां। लगता है श्याम सुंदर ने मेरे भाई को कहीं मरवा डाला होगा, उस मणि को छीन लिया। भगवान को झूठा दोष लग गया। भगवान ने समस्त द्वारका वासियों को साथ में लिया, इनके भाई की खोज के लिए निकल पड़े। जैसे गए तो भाई तो नहीं मिला, पर इनके कुछ वस्त्र थे जो रक्त में लथपथ पड़े हुए थे। बोले भैया ये वस्त्र किसके हैं? बोले मेरे भाई के। आगे और देखा तो हड्डियां पड़ी थी, हड्डियां किसकी हैं? बोले मेरे भाई की। तेरे भाई को लगता है किसी ने मार डाला, किसने मारा? जैसे आगे गए तो देखा तो एक सिंह के पग चिन्ह बने थे। चिन्हों को देखते देखते गए तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। और आगे गए तो देखा तो एक भालू के पग चिन्ह बने थे। देखते देखते गए तो वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर देखा तो क्या हो रहा था, उस मणि को लेकर के गेंद की तरह उछाल उछाल करके एक जामवंत जी की बेटी है जिनका नाम है जामवती, वो जामवती नाम की कन्या उस मणि को उछाल उछाल करके गेंद की तरह खेल रही थी। भगवान ने तुरंत उस मणि को हाथ में पकड़ लिया, और जो हाथ में पकड़ाई था भगवान ने, बस बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा खिलौना किसी ने छीन लिया, किसी ने मेरा खिलौना छीन लिया। जैसे इन्होंने कहा तो बस उसी समय क्या हुआ, पिताजी आए, जोर से आकर के बोले, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, मेरी बेटी के खिलौने को तुमने कैसे छीना? जब इन्होंने कहा उसी समय भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा इस मणि के कारण से मुझे झूठा दोष लगा है, ये मणि किसी और की है, इसलिए आप इसको मुझे वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा ये मणि तो मैं तुमको नहीं दे सकता हूं। भगवान ने कहा ये मणि तो मैं लेकर के ही जाऊंगा क्योंकि मुझे झूठा दोष लगा है। जामवंत जी ने कहा बड़ी बड़ी बात करते हो, अगर कि ले जाना ही है तो फिर एक उपाय है, बोले क्या? मुझसे आकर के युद्ध करो। भगवान ने कहा वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कहीं आप कहते हो तो युद्ध के लिए तैयार हूं। युद्ध हुआ एक दिन दो दिन, कौन कहे कई दिन व्यतीत हो गए युद्ध होते होते। भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए, क्या करूं? भगवान ने अब की बार में बड़ी जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। जैसे जमीन पर नीचे गिरे, भगवान पादप प्रहार इनकी छाती पर करना चाहते थे। जामवंत जी ने इनके पग चिन्हों को देख लिया। भगवान के पग चिन्ह में संग चक्र गदा और पद्म के चिन्ह बने हुए थे। जामवंत जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो लगता है त्रेता के वही श्री राम हैं। तुरंत आकर के अपने मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाया और बड़ी दिव्य स्तुति करना शुभारंभ कर दिया। ही